हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास सिक्स एनसीईआरटी की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज इन द अर्लियर सिटीज़। पिछली वीडियोस में मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था हड़प्पा, और मैंने एक और वर्ड का यूज़ किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दो भारी वर्ड्स थे आपके लिए उस टाइम पे। इस चैप्टर में हम बस इन्हीं दो वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये हड़प्पा क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, कहाँ थी, इन चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, ओके। इन द अर्लीस्ट सिटीज़, बात वही है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया था। सबसे पहले इंसानों ने जब सिटीज़ के फॉर्मेट में रहना शुरू किया था, वो हड़प्पा वाले एरिया में ही था। लेकिन जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था। सबसे पहली सिटीज़ कहाँ थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबसे पहले इंसानों ने एक सभ्य तरीके से, एक सिविलाइज्ड तरीके से रहना कहाँ शुरू किया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बस, उससे पहले इंसान कैसे थे? चरवाहे थे, हर्डर्स थे, गैदरर्स थे, हंटर्स थे, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट है, इस वक्त इंसान, यू कैन से, जो एक काइंड ऑफ वो जंगली टाइप बिहेवियर था। मैं बहुत रॉ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट एक जो काइंड ऑफ बहुत ही अनसिविलाइज्ड वे से लोग सिविलाइज्ड लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, देखिए, देखो, डायरेक्टली चैप्टर के किसी फर्स्ट सब हेडिंग में जाने से पहले हमारी बुक में एक स्टोरी दे रखी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। अब देखो, यहाँ पे दो बच्चे हैं जो अपनी, यू कैन से, मोहल्ले की जो रोड है वहाँ पे खेलते थे। ठीक है, अपने मोहल्ले की लोकेलिटी में ऐसी क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, इन दोनों बच्चों का क्या नाम है? ये भाई साहब है जसपाल और ये है हरप्रीत। ठीक है, ये दोनों रोज़ शाम को क्रिकेट खेलते थे। और जहाँ पे ये क्रिकेट खेलते थे, जिस गली में ये क्रिकेट खेलते थे, उस गली के साथ में ना एक बहुत पुरानी सी एक खंडहर टाइप था। ठीक है, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। ये बच्चे रोज़ सोचते थे, यार ये पुराना सा खंडहर क्यों है? ये बच्चे सोचते थे ये एक भूत बंगला है, इट्स अ हॉन्टेड हाउस। ठीक है, वो बहुत ऐसे सोचते थे, यार क्या ये पुरानी सी बिल्डिंग है, क्यों है यहाँ पे, क्या काम है इसका? बिल्कुल, ये तो मतलब अबैंडन्ड हुई है, इसमें तो कोई रहता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इस बिल्डिंग की। ठीक है, ये रोज़ बच्चे सोचते थे किसी काम की बिल्डिंग नहीं। बट एक दिन ये बच्चे ऐसे ही अपने रोज़ के रूटीन की जैसे रोज़ शाम को खेलते थे, क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे थे। बट इन बच्चों ने एक दिन नोटिस किया कि कुछ लोग इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक बंदा बात करता है, बोलता है कि यार ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कितना एक्सीलेंट है, कितनी, आर्किटेक्चर का मतलब क्या, स्टाइल इस बिल्डिंग का कितना एक्सीलेंट स्टाइल है। बच्चे सोचते हैं क्या एक्सीलेंट स्टाइल है भाई इसमें, आई मीन बोलते नहीं, बस सोचते हैं। ठीक है, अब इनमें से दूसरा आदमी बोलता है कि यार इस बिल्डिंग में जो कार्विंग्स हो रखी है, वुड वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर जो कार्विंग्स हो रखी है वो कितनी सुंदर है। कार्विंग्स मतलब नक्काशियाँ हो रखी है, वो कितनी एक्सेलेंट है। अब इनमें से एक बोलता है, नहीं मैं तो ऐसा करूँगा, अपने मिनिस्टर मैम के पास जाऊँगा, उन्हें बोलूँगा इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब ये सब बातें सुनते हैं ये बच्चे, बोलते हैं कि यार इन लोगों को क्या इंटरेस्ट है इस खंडर के ऊपर, इस भूत भूत बंगले के ऊपर, ऐसा क्या इंटरेस्ट आ रहा है इन लोगों को? ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज थे। ठीक है, इनको नहीं पता था इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस बिल्डिंग की, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग थी। ये हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग थी। इन बच्चों को क्या पता, ये सोचते हैं अभी भी भूत बंगला ये, बट ये बच्चे हिस्ट्री पढ़ रखी थी इन लोगों ने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे, इन्हें पता था कि कितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। अब इसी स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके मैं आपको हड़प्पा का कंटेक्स्ट दूंगा। कहने का मतलब, जब सबसे पहले हड़प्पा की कोई साइट डिस्कवर की गई थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स को सबसे पहले एक हड़प्पा की साइट दिखी, हड़प्पा की सिटी देखी। उन्हें पता नहीं था कि ये सिटी कितनी पुरानी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी उसे ऐसे ही सोचा कि यार क्या खंडहर टाइप है, इसको तो तोड़ देना चाहिए, इसको तो हम तोड़ के कुछ नया बनाएंगे, या इसके जो पत्थर, जिन पत्थरों से ये पूरी सिटी बनी है, उसको तो हम कहीं और यूज़ कर लेंगे, इन ईंटों को कहीं और यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ब्रिटिश को पता नहीं था, तो वो भी इन्हीं बच्चों की तरह सोचते थे क्या बेकार सी, यू कैन से, बिल्डिंग्स और ढांचे बन रखे हैं यहाँ पे। बट काफ़ी साल बाद जब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि यार ये बिल्डिंग तो पता नहीं 4-6 हज़ार साल पुरानी मतलब साइट है ये, तब जाके उन्हें पता लगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट साइट है हिस्ट्री के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए, और मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की जो बिगिनिंग थी वो हड़प्पा से ही हुई थी। मैंने इतने भारी भारी शब्द यूज़ करे, मतलब जो इंडिया में जो सबसे पहले लोग आए थे वो हड़प्पा के ही थे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, हड़प्पा का कंटेक्स्ट भी दे दिया। मूविंग ऑन टू द, पहली बात तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या? तो पहले मैंने आपको बताया, पहले के लोग कैसे रहते थे। ठीक है, या तो फिर जानवरों को मार के खाते थे, या जंगलों में जाके कुछ कलेक्ट करते थे, या मान लो एग्रीकल्चर भी करते थे, तो मतलब ऐसे बड़े स्कैटर्ड थे, मतलब कोई आदमी यहाँ एग्रीकल्चर कर रहा है, दूसरा पता नहीं कहाँ दूर कर रहा है, ऐसे ही चला हुआ था सिस्टम। बट लोगों ने धीरे धीरे चीज़ें सीखी। लोगों ने सीखा कि अब हमें एक शहरी लाइफस्टाइल से जीना, लोगों ने सीख लिया।
ठीक है? अब लोग जो गाँव का जो रूरल लाइफ़स्टाइल था कि खुद ही कुछ चीज़ें उगाते थे, खाते थे, जानवरों को मारते थे, जंगलों से कलेक्ट करते थे। इन सब आदतों को छोड़ के लोगों ने एक सिटी की लाइफ़ अडॉप्ट की। लोगों ने एक सिटी लाइफ़स्टाइल में रहना शुरू किया। लोग अनसिविलाइज़्ड से सिविलाइज़्ड हो गए। अब जो ये सिविलाइज़्ड फ़ेज़ है, ये कहाँ देखने के लिए मिला था? इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के जो लोग थे वो क्या थे? हंटर्स गैदरर्स, ठीक है? वो एग्रीकल्चर करते थे, बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे करते थे। जैसे ही वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉर्म में आए लोग, ठीक है? लोग साथ में शहरों में की लाइफस्टाइल में रहने लगे, और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ तो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए, सिटीज़ में रहने लग गए, राइट? एक ही चीज़ मैंने बहुत बार बताई अभी आपको, ठीक है? बस कहने का मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत एडवांस थी एज़ कम्पेयर टू पहले वाले लोग। मतलब ये पहली बार था जब इंसान इंसानों की तरह रहने लगे थे, ठीक है? द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रिटिशर्स थे, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। तो ब्रिटिशर्स सबसे पहले रेलवे लाइन बना रहे थे। वो रेलवे लाइन कहाँ से जा रही थी? वो पाकिस्तान वाले एरिया से जा रही थी, ठीक है? पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली हड़प्पा के पास से जा रही थी। वो रेलवे लाइन यहाँ कहीं से जा रही थी, हड़प्पा के नज़दीक से, ठीक है? आई मीन आज तो पाकिस्तान इंडिया अलग है भाई, उस टाइम तो सब एक ही होता था, ठीक है? राइट। तो हड़प्पा के पास से वो ब्रिटिशर्स अपनी रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इनमें से एक ब्रिटिशर को हड़प्पा की साइट मिली, ठीक है? उस ब्रिटिशर को नहीं पता था कि जैसे भाई साहब, इनको नहीं पता था कि यार ये हड़प्पा क्या चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट है। वो हड़प्पा को देख रहे थे, यार ये हड़प्पा सिटी बढ़िया लग रही है, यहाँ पे तो ईंट है, ईंटें बहुत अच्छी है, यहाँ पे एक्सीलेंट क्वालिटी की ईंट है यहाँ पे। ईंटें कैसे है? पुरानी बिल्डिंग्स जो पड़ी है वहाँ पे, जो बिल्कुल खंडहर पड़ी है, कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, अबैंडन्ड सिटी टाइप है, पर वहाँ की जो बिल्डिंग में जो ईंट यूज़ हुई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इन ब्रिटिशर्स ने सोचा यार क्यों नई ईंट बनाएं, या सोचा कि नई ईंटें क्यों बनानी है, या नई खरीदनी क्यों है ईंटें। इतना पैसा खर्च करने से अच्छा तो ऐसा करता है, ये जो हड़प्पा टाउन है इसकी बिल्डिंगों से जो ईंटें हैं उसे निकाल के अपनी रेलवे लाइन में यूज़ करता है। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस हड़प्पा की जो साइट थी वहाँ से ईंटें लेनी शुरू की और अपनी रेलवे ट्रैक के बिछाने का जो प्रोसेस था उसमें यूज़ करने लग गए, ठीक है? करीब 80 साल बाद ब्रिटिशर्स को पता लगा कि ये साइट कितनी इंपॉर्टेंट थी। उस टाइम तक ब्रिटिशर्स ने काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर चुके थे, ब्रिटिशर्स काफ़ी सारी ईंटें वगैरह उड़ा चुके थे, आई मीन काफ़ी सारे बिल्डिंग्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उस टाइम तक, ठीक है? हाँ, बस यही चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, देखो 80 ईयर्स के बाद, 80 साल के बाद जब ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उसके 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट और एक उनसे हिस्टोरियंस वगैरह को पता लगा कि कितनी इंपॉर्टेंट साइट थी। As this was the first city to be discovered, all of the sites from where the similar buildings were found were described as हड़प्पा। पहली बात, जो सबसे पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक सिटी मिली थी, या यू कैन से एक्सकवेट की थी और डिस्कवर की थी, जो सबसे पहली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हड़प्पा थी, ठीक है? सबसे पहले हड़प्पा थी। अब हड़प्पा जैसी और सिटीज़ मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? हड़प्पन है भाई, हड़प्पा की तरह है, ठीक है? तो हड़प्पा के ऊपर ही ये बाकी सारी जगहों के भी नाम पड़ने लगे, बाकी सारी साइट्स के भी नाम पड़ने लग गए, ठीक है? दीज सिटीज़ डेवलप्ड 4700 ईयर्स अगो। 4700 साल पहले ये सारी सिटीज़ डेवलप होनी शुरू की थी। जस्ट सोचो, 4700 साल पहले कितना बड़ा टाइम पीरियड होता है, राइट? ओके। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगली सब हेडिंग क्या है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। अभी सिटीज़ हुआ कैसे करती थी? अब मैं आपको पहले तो आप इस सिटी का मैप देख लो। आई डोंट नो, दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी, मुझे लगता है ये काफ़ी एग्जाम्पल टाइप वाला मैप है। आई डोंट थिंक दिस इज़ रियल, बट चलो मैं आपको ना एग्जाम्पल वाले मैप के थ्रू ही समझा देता हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या है, ठीक है? सबसे पहले लुक एट दिस। आप दो तरह के टाउन देख पा रहे होगे, एक ये जो नीचे वाला है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और आप ये देख पा रहे होगे कि एक किला टाइप है ऊपर बहुत बड़ा सा, ठीक है? अब इसी यही है आपकी हड़प्पन, जो जितनी भी सिटीज़ थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी सारे शहर थे, वो कुछ इसी पैटर्न पे बने हुए थे। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक तो था सिटाडेल। व्हाट इज द सिटाडेल? दिस इज द अपर टाउन। सिटाडेल, सिटाडेल होता था जहाँ महाराजा और यू कैन से रूलिंग क्लास रहती थी, ठीक है? अब देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं क्या, ये बुक भी नहीं कहती 100% कि यहाँ पे कौन रहता था, बट आर्कियोलॉजिस्ट ने गेस किया है, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट को खुद भी नहीं पता है, हिस्टोरिस्ट को खुद भी नहीं पता है, बट वो गेस करते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक एक यू कैन से रूलिंग क्लास ही रहा करती होगी, ठीक है? एक यू कैन से राजा की जो क्लास है, फैमिली टाइप है, वही यहाँ रहा करती होगी, ठीक है? तो जो ये सिटाडेल है, इट इज़ नोन एज द अपर सिटी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिटाडेल इज़ द अपर सिटी। यहाँ पे ये थोड़ी ऊंची जगह पे बनी हुई थी सिटाडेल, और यहाँ पे ज़्यादा रूलिंग क्लास ही रहती थी, ठीक है? और ये छोटी थी सबसे पहले, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे यहाँ पे। मतलब एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था, और एक बहुत बड़ा सा स्टोरेज हाउस बना हुआ था, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनी हुई थी यहाँ पे,
ठीक है। बेसिक्स चीज़ आप देख लो। दूसरी हड़प्पा की एक दूसरी चीज़ क्या है कि ये बड़े चंडीगढ़ पैटर्न पे बनी हुई थी। व्हाट डू यू मीन भाई चंडीगढ़ का पैटर्न? चंडीगढ़ में आपने देखा कितने सारे सेक्टर्स बन रखे हैं कि मतलब बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप प्रॉपर स्क्वायर्स में डिवाइडेड। आप एक चीज़ देख पा रहे हो, ये भी देखो कितनी इंटेलिजेंटली प्लान की हुई है। ठीक है, देखो कैसे मतलब प्रॉपर एक पहले मेन रोड है, फिर दूसरा मेन रोड है, फिर उससे छोटे छोटे रोड्स गए हुए अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली प्लान्ड सिटी थी। और बाकी दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये फोर्टिफाइड थी सिटीज़। फोर्टिफाइड मतलब इसके अराउंड वो बने हुए थे, यू कैन से फोर्ट्स बने हुए थे। फोर्ट्स यू कैन से बाउंड्री टाइप बनी हुई थी पूरी सिटी में। ठीक है, दीवारें बनी हुई थी सिटी को जो बांटती थी। जैसे आप देख रहे होगे, जो ये सिटीडेल है, जो अपर टाउन है और जो ये लोअर टाउन है, इसको भी डिवाइड कर रही है एक दीवार। ठीक है, जो अपर टाउन और लोअर टाउन है वो उसको भी एक दीवार सेपरेट कर रही है। प्लस बाहर से भी ये सारी सिटीज़ जो होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड मतलब दीवारें लगी होती थी, मतलब बंद होती थी ये बिल्कुल सिटीज़। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है ये फोटो हड़प्पा की सिटीज़ को समझने के लिए। मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। वही बात है, सिटीज़ यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। एक टू और मोर पार्ट्स, अभी तो मैंने आपको दो पार्ट्स के बारे में बताया, वैसे तीन पार्ट्स है। जो तीन पार्ट्स है, देखो ऐसा है ना, मेजर जितनी भी सारी सिटीज़ मिली हैं वहाँ पे दो ही पार्ट्स है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। ऐसी भी जगह है जहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है सिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक लोथल में एग्जांपल है। अब लोथल क्या है, एक अलग सिटी है जहाँ पे सिटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये तो मोहनजोदारो है, इसमें ये तो दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। हड़प्पा भी मेजरली दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। लोथल वगैरह में थोड़े तीन पार्ट्स भी है उनके, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, टेंशन मतलब इतना ही याद रखो, दो पार्ट्स है। ठीक है, यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो कि वेस्ट की तरफ था पार्ट, ये स्मॉलर था, छोटा था। देखो साइज में कितना छोटा है एज़ कम्पेयर टू इतना बड़ा। ठीक है, ये छोटा है और बट हायर प्लेस पे, एक थोड़ी ऊंची जगह पे बना हुआ है। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। इसे सिटाडेल कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट था ये लोअर था बट लार्जर था। ठीक है, ये थोड़ी लोअर एलिवेशन पे बना हुआ था बट पर बहुत बड़ा था। ठीक है, जनरली द पार्ट ये होगा। ठीक है, वेरी ऑफन द वॉल्स ऑफ द बिग ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड द ईच पार्ट। अब देखो जैसे आप देख पा रहे हो, ब्रिक्स की वॉल बनी हुई है। ठीक है, दीवारें बनी हुई है जो इन दोनों सिटीज़ को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, ओके। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जिन ईंटों से ये जो एक इनसे दीवारें बनी और बिल्डिंग्स बनी, जो स्ट्रक्चर्स बने, वो इतनी अच्छी तरीके से बेक की गई थी, इतनी अच्छे से वो ईंटें बनाई गई थी कि वो आज के टाइम तक भी इंटैक्ट है, बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में। ठीक है, द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्गर। अब ये इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या है, आप देख पा रहे हो ये ईंटें कैसी लगी हुई है। एक ईंट ऐसी है, फिर उसके उसके साथ दूसरी ऐसी लग रखी है, और जो ये दूसरी ईंट है ये बीच में इसके साथ लाइन में नहीं है, ये अलग तरीके से लगी है। मतलब इंटरलॉकिंग पैटर्न है। ठीक है, लॉक हुई हुई ईंट एक दूसरे के साथ, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, आजकल के मिस्त्री भी तो ऐसे ही लगाते हैं दीवार, उस टाइम भी ऐसी लगाई जाती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रेट बाथ की। अभी ग्रेट बाथ क्या है? जो ये सिटाडेल नहीं है, जो सिटाडेल है, यहाँ पे एक ग्रेट बाथ है। एक सेकेंड, यहाँ पे ग्रेट देखो 11th पे यहाँ पे मार्क कर रखा है। ठीक है, ग्रेट बाथ, दिस इज द ग्रेट बाथ जो यहाँ पे बन रखा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल टाइप था उस टाइम का। आज के टाइम पे अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन से पूछो कि यार ग्रेट बाथ का क्या काम था, उनको नहीं पता। वो गेस करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रूलिंग क्लास, मतलब जो राजा महाराजा वही नहाया करते होगे। या वो हिस्टोरियन एक और स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि या तो फिर यहाँ पे ना कुछ रिचुअल्स रिचुअल्स वगैरह की प्रैक्टिस की जाती होगी इसमें। रिचुअल बाथ होता होगा इस ग्रेट बाथ में। वो रिचुअल बाथ का क्या मतलब है, कोई होता नहीं है वो रिलीजियस कोई प्रैक्टिस होती होगी यहाँ पे। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये दोनों साथ आ गया, नेवर माइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मोहनजोदारो, अ वेरी स्पेशल टैंक दैट इज विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन दिस एरिया। यहाँ पे एक ग्रेट बाथ नाम की वो था, टैंक था। This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. मैं आपको एक बार ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को लगता है ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को उस टेक्स्ट पे जाने की। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रेट बाथ कहाँ लोकेटेड था? मोहनजोदारो के सिटाडेल में। वैसे कई सारे सिटाडेल्स में लोकेटेड थे, सिर्फ मोहनजोदारो में नहीं, कई अदर सिटीज़ भी थी, कई अदर साइट्स भी थी जहाँ पे ग्रेट बाथ हमें मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिला था, किस सिटाडेल में मिला था, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। सेकंड, जो सिटाडेल है वो प्रॉपरली सील किया गया था। कैसे सील किया गया था? मान लो जो ईंटों के बीच का गैप है, आज के टाइम पे तो आप सीमेंट से जो ईंटों के बीच का गैप है वो पूरा कर दोगे, बट उस टाइम पे इन्होंने एक और चीज़, टार, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, टार से ये सील कर देते थे। ठीक है, वेट, coated with the plaster and made watertight with a layer of natural tar. Natural tar आप मान लो कुछ उस ज़माने की जो वो पुट्टी टाइप लगा देते थे वो, जिससे वो सील हो जाता था। ठीक है, आपकी बुक में डिटेल में नहीं, वैसे क्लास 12th में और डिटेल में पड़ेगा ये। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास। ठीक है, डरना मत कि क्लास 12th में भी यही चैप्टर है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा आपके कंपैरिजन में। ठीक है, वो वाटर टाइट कर देते थे उसको। ठीक है, यूज़ करके, आप मान लो कोई टार टाइप का नेचुरल टार को यूज़ करके।
ठीक है, कहाँ थे हम? एक सेकंड, हाँ सेकंड। थर्ड क्या था? थर्ड जो ये ग्रेट बाथ था, इसमें नॉर्थ से और साउथ से, ऊपर और नीचे से सीढ़ियाँ दे रखी थी ताकि कोई आदमी नहाने जा सके उसके अंदर। देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ, इसमें कोई एक ही आदमी नीचे आने की कोशिश भी कर रहा है। और दूसरी साइड से भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से स्टेयर्स थी ऑन द बोथ साइड ऑफ ग्रेट बाथ। अब ठीक है, सेकेंड हो गया। फोर्थ, फोर्थ एक वेल थी, एक कुआं था। ठीक है, जो ये ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है, इसके अराउंड एक कमरा था जिसके अंदर एक कुआं लोकेटेड था। कुएं से आप क्या निकालोगे? पानी निकालोगे, वाटर वेल। अगर आपको नहीं पता कुआं क्या चीज़ होती है, दिस इज़ अ वाटर वेल। उस वाटर वेल से आप पानी ड्रॉ आउट करोगे, निकालोगे और इसको भरोगे अपने ग्रेट बाथ को। अब इसी ग्रेट बाथ में ना, अब देखो पानी है, वैसे तो है नहीं कि आप एक बार पानी भरोगे और वही रखोगे, अब इसे निकालना भी तो पड़ेगा जब ये पानी गंदा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ड्रेन थी जिससे ये पानी निकाला जाता था बाहर। ठीक है, ये पानी एक छोटे से कॉर्नर में एक छोटी सी छेद टाइप था, होल टाइप था, जिससे ये सारा पानी निकाला जाएगा। ठीक है, एंड देन देयर इज दिस सिक्स्थ में क्या है, जो ये आपका ग्रेट बाथ था, इसके अराउंड बहुत सारे कमरे थे बने हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमरे थे बने हुए। मतलब ये देखो जी, जो आपको दिख रहा है, ऑन ऑल फोर साइड्स देवर रूम्स। ठीक है, एक बीच में कॉरिडोर था, उसके बाद रूम्स थे इसमें बहुत सारे। ठीक है, ग्रेट बाथ के अराउंड। और यहाँ पे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होती थी। ये देखो गैसेज है जो आपने लिखना है अपनी बुक में, या तो फिर यहाँ रिचुअल प्रैक्टिस होती थी, या तो फिर यहाँ सिर्फ रूलिंग क्लास के लोग नहाते थे। दैट्स इट। एक बार मैं इसमें भी चले जाता हूँ आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ब्रिक्स वर कोटेड, स्टेप लीडिंग डाउन इनटू द स्टेयर, ये हो गया। वेल ड्रेन हो गया। इंपॉर्टेंट पीपल टुक डिप इनटू द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग इसमें नहाया करते हो गए। नाउ वी हैव द कालीबंगा इन लोथल। अब देखो, जो मोहनजोदारो है, दो साइड्स यहाँ पे दे रखी है हमारे पास, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेज मिले। जैसे कि आई थिंक मोहनजोदारो, मैं आपको चलो डाटा शेयर नहीं करूँगा, कुछ ऐसा है कि हड़प्पा में 12 रूम्स की ग्रेनरी मिली है। ग्रेनरी मतलब जहाँ पे ग्रेन्स स्टोर किया जाता है। और मोहनजोदारो में आई थिंक 6 रूम्स। आई डोंट नहीं 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 नहीं, ओके। जो मोहनजोदारो है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ग्रेनरी में, देखो आपकी बुक में तो नहीं है इतना जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बट बेसिक आप ऐसी जनरली सुन लो। मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा सा स्टोर हाउस मिला है जिसके अंदर ग्रेन्स स्टोर किए जाते होंगे। मूविंग ऑन टू हड़प्पा। हड़प्पा में छोटे छोटे कमरे मिले हैं। कितने मिले? इन टोटल 12 का रूम्स मिले हैं जिसके अंदर ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे। ठीक है, और दूसरी चीज़, चलो एक और हमारे पास पॉइंट दिया है। कालीबंगा और लोथल में फायर ऑल्टर्स मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जगहें हैं, आप सोच रहे हो कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। कालीबंगा और लोथल ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिला है। फायर ऑल्टर्स क्या होता है? जैसे होता नहीं, एक हवन कुंड टाइप, वो मिला है वहाँ पे। कहाँ पे? कालीबंगा और लोथल में। राइट। अब हम बात करने वाले हैं घरों की। हाउसेस, ड्रेन्स एंड द स्ट्रीट्स। घर और ड्रेन्स और स्ट्रीट्स क्या होता है? जो गलियां, मोहल्ले, रोड कैसे हुआ करते थे हड़प्पा के। ठीक है, ओके। हाँ, चलो मैं यहीं इसी पिक्चर में आपको पूरा समझाने वाला हूँ। फर्स्ट क्या है, जो हड़प्पा में घर हुआ करते थे वो मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टोरी के हुआ करते होंगे। 2 स्टोरी मतलब 2 मंजिला घर हुआ करते थे हड़प्पा के टाइम पे। हमें कैसे पता? सीधी सी बात है, जब आपको पता लगाना है कि घर कितने फ्लोर के होते थे, आपको कैसे पता लगेगा? अगर आपको स्टेयर्स दिख रही है घर के अंदर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में अगर आपको स्टेयर्स दिख रहे हो, तो आपको जेनुअनली, आई मीन ईजिली पता, कॉमन सेंस की वजह से पता लग जाएगा कि भाई 2 ही फ्लोर हो गए। क्यों, कैसे पता है? क्योंकि स्टेयर्स बनी है अगले ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है, हमारे पास कोर्ट यार्ड था। जो हड़प्पा के घर थे उसमें कोर्ट यार्ड था। घर के जो बीच में एक आंगन हुआ करता था। मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ होते नहीं है तो, होते नहीं है काफ़ी घर जिसके बीच में एक आंगन रखा होता है और उसके चारों तरफ घर बना होता है। उस टाइप के घर हुआ करते थे हड़प्पा के। आज के टाइम पे भी इंडिया में ऐसे घर होते हैं। ठीक है, सेकेंड। थर्ड, जो हड़प्पा के घर होते थे उसी के अंदर एक बाथरूम भी बनाया होता था। जस्ट इमेजिन, 4700 साल पहले भी बाथरूम्स बने होते थे, अटैच वॉशरूम्स बने होते थे घरों के अंदर। ठीक है, और थर्ड, फोर्थ क्या होता था, घरों के अंदर कुएं होते थे, वेल्स होती थी, घरों के अंदर ही होती थी वेल्स वगैरह भी। ठीक है, हड़प्पा वगैरह में। राइट। फोर्थ, देन वी हैव फिफ्थ। फिफ्थ क्या होती थी, एक ड्रेन होती थी। जैसे मान लो ये वॉशरूम है, इस वॉशरूम से एक ड्रेन आ रही है बाहर। ठीक है, ये कहाँ जाएगी? अंडरग्राउंड जा रही है ड्रेन, ऐसा मत सोचना खुली है। ठीक है, ये ड्रेन अंडरग्राउंड जा रही है। कहाँ जाएगी? जो सिटी की मेन ड्रेन होगी उसमें कनेक्ट होगी ये। ठीक है, ये जो घर का सारा जितना भी वेस्ट होगा, लिक्विड वेस्ट होगा, वो इसके थ्रू आएगा और जो सिटी की जो मेन ड्रेन है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, हर एक सिटी में एक मेन ड्रेन होती है। ठीक है, ड्रेन का क्या मतलब हो रहा है? ठीक है, नाले टाइप, जिसमें आपका जितना सारा सीवरेज वगैरह का वाटर है उसमें जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ, हर एक सिटी में एक मेन ड्रेन होती थी। घर की जो छोटी छोटी ड्रेन है, ये सिटी की एक मेन ड्रेन में कनेक्ट हो जाती थी। जो ये वाली ड्रेन है, ये एक और बड़ी ड्रेन में कनेक्ट हो जाती थी। अब वो जाके फिर डायरेक्टली वो डिस्पोज कर देते थे उस पानी को, कहीं नदियों में या कहीं और, कहीं किसी अलग अलग जगहों पर। ठीक है,
वी हैव सिक्स्थ पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट। हाँ, सेवन्थ पॉइंट ये बता दिया, हर एक सिटी की भी एक मेन ड्रेन होती थी। और ये जो ये सेवन्थ पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट का मतलब यही है, हर एक सिटी की जो ड्रेन्स है ये एक मेन ड्रेन में कनेक्ट हो जाती थी। सेवन्थ। एट्थ पॉइंट लास्ट क्या है, हर एक ड्रेन्स के ऊपर एक प्रॉपर जगह होती थी रखी हुई, ठीक है, एक पिट्स टाइप होते थे बनाए हुए, ताकि इस पत्थर को मान लो कोई ब्लॉकेज होगी, कोई ड्रेन कहीं पे बंद हो गई, तो उसको रिपेयर भी तो करना पड़ेगा, तो प्रॉपर एक इन्होंने काइंड ऑफ एक वो छोड़े होते थे, आई मीन कुछ ऐसे ओपनेबल जगहें छोड़ी होती थी जहाँ से आप ड्रेन्स को रिपेयर कर सको, राइट। सो आई थिंक सारे कवर्ड पॉइंट्स कवर्ड है। वेरी ऑफन द ड्रेन एंड द हाउसेज वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट्स, ये हो गया है। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स की बात हो रही है, जो मैंने एट्थ बनाया ना यहाँ पे, ये थोड़ा बनाने की कोशिश की जो मैंने, ये इंस्पेक्शन होल्स, कल को ड्रेन ब्लॉक होगी तो कैसे आप ठीक करोगे उस ड्रेन को, ठीक है। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता था कि पहले घर बन गया और उसके बाद लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई ड्रेन कहाँ है, कैसे घर बनाना है, कहाँ बनाना है, कुछ नहीं होता था। सबसे पहले प्रॉपर मैपिंग होती थी कि कहाँ पे प्लॉट्स बनते थे, प्रॉपर डिवाइड होते थे प्लॉट्स, कि ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, यहाँ यहाँ ड्रेन बनाएंगे, तब जाके सिटीज़ बनती थी। मतलब पहले सिटी को प्लान किया जाता था, उसके बाद जाके घर बनाए जाते थे। आई मीन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ सोफिस्टिकेशन। आप किसी भी शहर में जाओगे आज के टाइम पे, डेंसली पॉपुलेटेड, उसका जो शहर का सेंटर होगा बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड होगा, ठीक है। हर कैसे घर बने होंगे, ठीक है, रोड में चलने की जगह नहीं होगी, ठीक है, लोगों के जो गेट हो गए वो आधे रोड में लगे होंगे, बने होंगे, ठीक है, तो मतलब चल नहीं सकते आप। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सा माहौल होगा। वेर एज उस टाइम पे 4700 साल पहले कितने एडवांस लोग हुआ करते थे, राइट। लाइफ इन द सिटीज़, सिटीज़ के अंदर रहने वाले लोगों की कैसी लाइफ थी और सिटीज़ के अंदर किस तरह के लोग रहते थे, ठीक है। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा की जो टाउन था, सिटी था, वो बहुत ज़्यादा बिजी एक प्लेस था, ठीक है। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। हड़प्पा में ना बहुत सारी स्पेशल बिल्डिंग्स थी, जैसे सिटाडेल में ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ी सी ग्रेनरी, मतलब एक स्टोर हाउस। ये कितनी थी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, ये बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। इन चीज़ों को प्लान किया जाता था, ठीक है। देर आर ऐसे लोग होते थे जो इन चीज़ों को प्लान करते थे। दे वर प्रॉब्ली द रूलर्स। अब जो लोग ये प्लान करते थे, ये पक्का यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते होंगे, कि कौन सी बिल्डिंग, कौन सी बड़ी बिल्डिंग कहाँ बनानी है, कौन सा स्विमिंग पूल कहाँ बनाना है, कौन सा, आई मीन भाई जो अमीर होगा, जो रूलर होगा, जो राजा होगा, वही, उसी के पास तो पैसा होगा कि वो स्विमिंग पूल बनाए। एक गरीब किसान थोड़ी बना सकता है स्विमिंग पूल, आई मीन आज के कंटेक्स्ट में नहीं, उस कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। Okay. It is likely that the rulers sent people to the distant places to get the metal, precious stones and other things. अब उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो राजा है, राजा अपने कुछ लोगों को भेजा करता होगा, आई मीन बोट ले जाओ और जाओ दूर दूर जगहों पे, वहाँ पे तुम्हें कुछ स्पेशल स्टोन्स मिलते हैं, सोना चांदी मिलता है, लैपिस लजूली, इसके ऊपर अभी हम आएंगे, बाद में बात करेंगे हम। सोना चांदी ढूंढ के आओ, दूर दूर जगहें जाओ। मान लो बोट्स वगैरह में भेजते थे राजा, राजा ने अगर बोट्स नहीं है तो पैदल भेज देते थे कि भाई कहीं जगह एक्सप्लोर करो, राजा जी के लिए अपने लिए गोल्ड वगैरह लेके आओ, ढूंढ के आओ, ठीक है। दे मे हैव kept द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। जो ये राजा वगैरह थे ना, जब इनके जो भी लोग इन्होंने भेजे होते थे कि अच्छी चीज़ें, रिच चीज़ें, अमीरों वाली गोल्ड वगैरह कलेक्ट करके लाओ, ठीक है। जब ये चीज़ें कलेक्ट करने के लिए भेजते थे उनको, और जब वो ला लेते थे ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में से जो सबसे प्रेशियस और अच्छी चीज़ें थी वो अपने लिए रख लेते थे, ये जो राजा वगैरह उस टाइम हुआ करते होंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो लैपिस लजूली क्या है, ठीक है। ये माइनक्राफ्ट में आपने ये चीज़ देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, जब आप वीडियोस देखते होगे अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की। दिस इज़ लैपिस लजूली, ठीक है। ये एक ब्लू कलर का पत्थर होता है, ये बहुत ज़्यादा माइन करने के बाद मिलता है, ठीक है, माइनिंग करने के बाद मिलता है। उस हड़प्पा के टाइम पे लैपिस लजूली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे आज के टाइम पे गोल्ड है ना, उसी लेवल की इंपॉर्टेंस लैपिस लजूली भी रखता था। आप कहोगे देखो उस टाइम भी गोल्ड इंपॉर्टेंट था, बट लैपिस लजूली की भी उतनी इज्जत थी जितनी गोल्ड की थी। चलो आज के टाइम पे लैपिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गोल्ड बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, आप ले सकते हो एक एग्जाम्पल कि लैपिस और गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होते थे, right? And there were the scribe people who knew how to write, who helped to prepare the seals. देखो स्क्राइब कौन होता है, स्क्राइब ये लोग होते हैं, जैसे भाई साहब दिख रहे हो आप इन भाई साहब को, ये पत्थर में कुछ ना कुछ ठोक ठोक के कुछ कार्विंग्स बना रहे, डेकोरेशंस बना रहे, ठीक है। ये लोग स्क्राइब्स कहलाते थे। ये स्क्राइब्स क्या करते थे, हड़प्पा की जो डिफरेंट टाइप्स की सील्स होती थी, सील्स, ये देखो, दीज आर द सील्स, ठीक है, हड़प्पा की सील्स। जो कि भाई साहब है, ये ड्रॉ कर रहे हैं पत्थर के ऊपर, ठीक है, राइट। ओके, ये सारे स्क्राइब्स रहा करते थे शहरों में, पहले थर्ड पॉइंट ये बात करता है। और फोर्थ पॉइंट ये बात करता है कि शहरों में विमेन और मेन होते थे जो देवर आर्टिजन्स, ठीक है। ये कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहे होते, जैसे मोहतरमा कुछ कपड़े पे बना रही है, अरे भाई साहब देखो कुछ पॉट्स वगैरह बना रहा है, डोंट नो क्या कर रही है, आई थिंक पॉट्स वगैरह ही बना रहे हैं। देखो उस टाइम चश्मे नहीं होते थे तो इन्होंने लगा रखे, तो एग्जाम्पल के लिए ये मैंने यहाँ लगा रखी है, ठीक है। मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन हाउसेज और इन द स्पेशल वर्क प्लेस। मैन और वुमेन बहुत सारी चीज़ें बनाते थे उस टाइम पे, ठीक है। People were traveling to the distant land or returning with the raw material and perhaps stories. अब लोग बहुत दूर दूर ट्रैवल करते थे,
अब आपके लेवल पे इतनी बातें हैं नहीं, बट मैं चलो आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा। लोग बहुत दूर-दूर जगह जाया करते थे। दूर जगह क्यों जाएँगे कि कुछ वहाँ पे प्रेशियस चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसे लेने के लिए, ठीक है? आई मीन ट्रेड करते थे लोग। आई मीन मान लो हड़प्पा में गोल्ड है या लैपिस लज़ूली है, कुछ लोग अपनी जेब में लैपिस लज़ूली और हड़प्पा लेके जाएँगे, ठीक है? फिर वो दूर जगहों पे जाएँगे। फिर उन दूर जगहों पे बोलेंगे लोगों को कि यार ऐसा करो, तुम अपने ये मटीरियल हमें दे दो, हम तुम्हें गोल्ड दे देते। तो एक्सचेंज कर लेते थे वो, ठीक है? ट्रेड करते थे वो। Many terracotta toys have been found and the children must have played with these. अब हड़प्पा में ना बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ भी मिले। जो हड़प्पा जो सिटी थी, वहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ मतलब जो मिट्टी चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं वो बहुत सारे मिले। चीनी मिट्टी के खिलौने मिलने का क्या मतलब है कि वो लोग वहाँ पे खेला करते होंगे, बच्चे वहाँ पे इन चीज़ों के साथ खेला करते होंगे, ठीक है? न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, नई-नई चीज़ें मिली सिटीज़ में, और यू कैन से सिटी में कौन-सा क्राफ्ट प्रैक्टिस किया जाता था, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। कौन सी चीज़ें हड़प्पा में मिली हैं हमें इन द नेम ऑफ क्राफ्ट, ठीक है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स आर मेड ऑफ द स्टोन शेल्स एंड द मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। जब भी कभी आप हड़प्पा की सिटीज़ में जाओगे, आपको जो भी सारा सामान मिलेगा वो या तो फिर पत्थरों का बना हुआ है, ठीक है? या तो फिर वो शेल्स का बना है। शेल क्या होती है? सीपियाँ वगैरह जो आपको ओशन के साथ में मिलती है, ठीक है? उनसे बना हुआ है। या वो मेटल्स को यूज़ करके बना हुआ है, मतलब आई मीन लोहा इन्वेंट नहीं हुआ था, ऐसा मत इमेजिन करना कि आई मीन आयरन इन्वेंट हो गया था। उस टाइम पे मेटल का मतलब है या तो फिर कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज़, गोल्ड, सिल्वर, इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है? इंक्लूडिंग द कॉपर, ब्रोंज़, गोल्ड एंड सिल्वर, वही बात की है। कॉपर एंड ब्रोंज़ वर यूज्ड टू मेक द टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो कॉपर और ब्रॉन्ज़ था ना, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हड़प्पा के टाइम पे कॉपर मिल चुका था। अब भाई कॉपर, जिन बच्चों को नहीं पता कॉपर क्या होता है, आपने देखा हो जो तारें होती है जब उसको निकालते हैं, वो ब्राउन कलर के वायर निकलती है अंदर से, ठीक है? लोहा टाइप ही होता है वो, दैट इज़ कॉपर। और यू कैन से जो आपके घर में मंदिरों में वो मटके टाइप नहीं रखे होते हैं, वो जो ब्राउनिश कलर के होते हैं, वो कॉपर होता है, ठीक है? कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक द टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक द ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। अब देखो ऐसा ना, कॉपर और ब्रोंज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था मटके वगैरह बनाने में, या कुछ ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, छुरी वगैरह बनाने में, या कोई वेपन वगैरह बनाने में, ठीक है? वेरा जो गोल्ड और सिल्वर है भाई, वो कम मिलता था, ठीक है? उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है? तो उसकी ज़्यादा लोग चीज़ें बनाते नहीं थे, बट फिर भी जो चीज़ें बनती थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। गोल्ड एंड सिल्वर वी यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। कुछ कुछ बर्तन टाइप बन जाते थे थोड़े बहुत गोल्ड के, या ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह बन जाती थी उसकी, ठीक है? Perhaps the most striking findings are those of the beads, fates and blades. सबसे जो अलग चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा हटके चीज़ें हमें मिली है हड़प्पा से, वो है बीड्स। बीड्स में से एक माइक्रो बीड्स आती है, आपको पता नहीं होगा यहाँ पे माइक्रो बीड्स है बनी हुई। चलो आप देख पा रहे होगे, जैसे ये मान लो आपको ये माला दिख रही है, इसमें देखो कितनी छोटी-छोटी सी बीड्स लगी है, बहुत छोटी-छोटी बीड्स है। तो उस टाइम के लोगों ने इतनी छोटी-छोटी बीड्स बना कैसे ली? ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन था, ठीक है? वेट्स वेट्स मतलब आई मीन आपने देखा है वो वेइंग स्केल पे जब आप जाते हो, बहुत अभी तो खैर वो यूज़ नहीं होता, सब्ज़ी वाले के पास जाते हो, उस सब्ज़ी वाले के पास वो लोहे के पीसेस होते हैं जिसके बेसिस पे वो तोलता है चीज़ों को, वो होते हैं वेट्स। उस टाइम पे भी मिले थे वो, चलो आज के टाइम पे तो लोहे के होता है, उस टाइम वो एक पत्थर के होता है जिसका नाम होता है चर्ड्स। अब आपको ज़रूरत नहीं है नाम याद रखने की, बस इतना याद रखो कि कुछ वेट्स भी मिले उस टाइम पे। एंड ब्लेड्स, ब्लेड्स क्या होता है भाई? देखो ब्लेड आपको पता है क्या होती है, एक वो शार्प सी चीज़ जिससे लोग काटते हैं चीज़ें, ठीक है? आज के टाइम पे वो मेटल की होती थी, उस टाइम वो पत्थर या कॉपर की बनती थी, ठीक है? द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। जो ये सील्स होती थी जो हड़प्पन्स बनाते थे, ये स्टोन की बनाते थे, ठीक है? ये स्टोन की बनती थी, राइट? स्टोन में भी एक स्टेटाइट टाइप का पत्थर होता था। अब मैं मैं थोड़ा फिर कॉम्प्लेक्स चल जाता हूँ जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, बताऊँ क्या? एक पत्थर होता है जिसको आप पीस के, जिसका पाउडर बन जाता है, ठीक है? वो क्ले टाइप बन जाती है फिर। अब उस पत्थर को आप कोई भी शेप दे सकते हो, कोई भी डिज़ाइन उसके ऊपर बना सकते हो, फिर आप उसे सुखाओगे तो वो प्रॉपर उसी शेप और उसी डिज़ाइन की बन जाएगी। तो उसी पत्थरों का हमारे पास ये सील्स बनती थी, ठीक है? अब देखो आपको इतना ही याद रखना है कि एक पत्थरों से सील्स बनती थी, ठीक है? ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा क्लास 12 में पहुँच जाता हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा ना। दीज़ आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन ऑन देम। जो ये सील्स होती थी ये यूजुअली रेक्टेंगल होती थी, यहाँ पे तो सारी स्क्वायर दिख रही है, बट चलो मान लो आपकी कोई रेक्टेंगल होती थी ये सील्स। और इन सील्स में आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, जो मेजॉरिटी सील्स है इसमें कोई ना कोई जानवर बना हुआ है। ये वाली देखो, ये वाली देखो, ये भी ये भी, यहाँ पे भी बहुत सारे इसमें जानवर बने होते थे। ये एक काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट चीज़ थी। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। हड़प्पा में बहुत सारे पॉट्स भी बनाए जाते थे उस टाइम पे। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, सिटी में नई नई चीज़ें, यू कैन से अलग अलग चीज़ों को
का क्राफ्ट यूज़ होता था। बस कहने का मतलब ये है, एक हम ऐसी सिटी की बात करने वाले हैं जहाँ पे कॉटन वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया था। अब कॉटन इंट्रोड्यूस होना बहुत बड़ी बात है। भाई देखो, अभी तक इंसान जंगलियों की तरह रहते थे। मैं बहुत रॉ लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ, काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा जंगली लाइफ़स्टाइल में रहा करते थे, इन द सेंस बहुत अनसिविलाइज़्ड तरीके से रहा करते थे, ठीक है? कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, नहीं पहनते थे भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जानवरों वगैरह की स्किन पहनते थे कपड़ों के नाम पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा रॉ प्रॉपर कपड़े नहीं होते थे इनके पास। बट इस टाइम पे कॉटन सबसे पहले आ चुका था। अब कॉटन के कपड़े बनाना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम की। भाई 4700 साल पहले लोगों ने कपड़े बनाने सीख लिए थे कॉटन के, ठीक है? कॉटन वॉज प्रॉब्ली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मैंने आपको बताया मेहरगढ़ कितनी इंपॉर्टेंट साइट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साइट को याद कर लेना, ठीक है? मैं आपको मेहरगढ़ की एक बार फोटो दिखा लेता हूँ। मेहरगढ़ कहाँ है? बहुत पीछे जाना पड़ रहा है यार। यहाँ पे मेहरगढ़ नहीं है दिया हुआ। चलो आपको मैं बता देता हूँ। आई थिंक यहाँ मुझे मेहरगढ़ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलो मेहरगढ़ ना कहीं यहाँ कहीं मेहरगढ़ लोकेटेड है, ठीक है? मेहरगढ़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। अब हम मेहरगढ़ के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी, चलो मैं आपको ना थोड़ा बेसिक मेहरगढ़ की बता देता हूँ। और मेहरगढ़ की बेसिक्स भी मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि मेहरगढ़ ऐसी साइट थी, यहाँ पे सबसे पहले चावल वगैरह आया था। सबसे पहले यहाँ वीट उगाना शुरू हुआ था। सबसे पहले मेहरगढ़ के लोगों ने जानवरों वगैरह को भी पालना शुरू किया था। मेहरगढ़ वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट। और यू कैन से सबसे पहले एक मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों ने एक काइंड ऑफ एक सिविलाइज्ड लाइफ जीनी शुरू की थी। उसके बाद जाके ये बाकी जगहों में फैली, ठीक है? मेहरगढ़ वेट, अब सबसे पहले कॉटन भी मेहरगढ़ में ही उगाना शुरू हुआ था, ठीक है? एक्चुअल पीसेस ऑफ द क्लॉथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लेड of silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। अब सबसे पहले हमें कॉटन के बारे में कहाँ से पता लगा? ये आप चीज़ देख पा रहे हो, ये जो ये थोड़ा पीस टाइप है, ये जो भी है यहाँ पे, ठीक है? ये जो ये साइट, ये जो ये चीज़ है, ये कॉटन है। करीब 7000 साल पहले, जैसे यहाँ पे बताया कि जो हमें पुरानी एक यू कैन से एक सिल्वर का, यू कैन से चांदी का एक मटका या घड़ा टाइप मिला है, जिसके ऊपर जिसका जो लिड है, जिसके लिड के ऊपर कॉटन की ये चीज़ लगी हुई थी। इस कपड़े को देख के हमें पता लगता है कि यार उस टाइम के लोग वहाँ पे कपड़े का यूज़ किया करते थे, ठीक है? एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। हाँ, और ये जो ये कपड़ा है, ये सिर्फ चांदी के घड़े के ऊपर नहीं, एक कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स बने थे उसके ऊपर भी मिला है, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। अब ये स्पिंडल होल्स क्या चीज़ है, ठीक है? स्पिंडल होल्स, एक सेकेंड यार, वाई इज़न्ट इट ज़ूमिंग, ठीक है? स्पिंडल होल्स क्या होता है? ये आप देख पा रहे हो, जो ये लकड़ी टाइप है बीच से जा रही है, इसमें एक एक ये गोल सा पीस लगा हुआ है, ठीक है? दीज ये जो पीस है, इसे स्पिंडल होल कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है? ये इससे इसका इसका यूज़ क्या होता है? इससे आप जो वो है, यू कैन से कॉटन का जो ये मतलब रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन के आप धागे बनाते हो इसको यूज़ करके, ठीक है? मतलब ऐसे कि आप अपने हाथों से आप उसको जो कॉटन है उसको एक थ्रेड के फॉर्म में बनाओगे और इसमें वो रोल करते रहोगे आप, ठीक है? ऐसे-ऐसे रोल करते रहोगे इस स्टिक टाइप में उसको, ठीक है? दैट इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उस टाइम वीविंग शुरू हो गई थी। मतलब कॉटन ये रॉ चीज़ें थी या वूल था, वूल का धागा बनाना शुरू हो चुका था इसमें, ठीक है? कॉटन है आपके पास, रॉ कॉटन पड़ी है, उसको आप हाथ से उसका धागा बनाओगे, उसको रोल करोगे इस चीज़ के अंदर। इससे हमें क्या पता लगता है? उस टाइम पे चीज़ें, कपड़ा, धागा बन चुका था, ठीक है? अब जो ये स्पिंडल होल है, ये या तो फिर देखो, जो गोल चीज़ जो लगती है इसमें, या तो फिर ये टेराकोटा की बनती थी, मतलब ये चीनी मिट्टी की बनती थी, या तो फिर ये फियांस की बनती थी। ये फियांस क्या चीज़ है, हम आगे पढ़ेंगे। फियांस एक यू कैन से एक लग्जरी आइटम है, यू कैन से एक लग्जरी मटेरियल है, ठीक है? ओके। Many of the things that were produced were probably the work of specialists। जो काफ़ी सारी चीज़ें जो बनाई गई थी हड़प्पा में, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट लोग बनाया करते होंगे, नॉर्मल लोगों की तो बस की बात नहीं है वो। स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन। अब देखो, स्पेशलिस्ट कौन पर्सन है? जो जिसके पास एक्सीलेंट लेवल की ट्रेनिंग है, जो एक्सीलेंट मतलब अपने काम में जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है? जो अपने काम में प्रो आदमी है, ठीक है? प्रो पता है ना आपको, प्रोफेशनल आदमी है जो अपने काम में, ठीक है? लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड सी हाउ द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। जैसे अब जो ये फिगर ऑन 26 पेज है, वो ये वाली फिगर है। इन भाई साहब का नाम बताऊंगे, प्रीस्ट किंग, आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वेट यहाँ पे ना, ओ माय गॉड, वेट अ सेकेंड, देयर इज अ बिट ऑफ अ मिसमैनेजमेंट, स्टूडेंट्स काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट। वाओ, वेट अ मिनट, लेट मी गेट दिस थिंग राइट। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है।
um, I am sorry for what happened here, ठीक है? आई वाज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैं अब क्या कर रहा था, मैं अपनी स्क्रीन को ऊपर ले जा रहा था, ठीक है? एवरीथिंग मेस्ड अप, ठीक है? एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ठीक है? कमिंग बैक, थोड़ा फ्लो टूट गया है, नेवर माइंड, ठीक है? अब क्या हो रहा है, अब ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है? इन भाई साहब का नाम है प्रीस्ट किंग। अब इस प्रीस्ट किंग को आप देख रहे होगे कि भाई लोग इतने स्पेशलिस्ट थे उस टाइम पे। जैसे इन भाई साहब की देखो कितनी प्रॉपर बियर्ड है, एक्सिलेंट बियर्ड है इनकी, ठीक है? प्रॉपर बड़ी बारीकी से बनाई हुई है। अब इनके जो फेशियल फीचर्स आप देखो, इनके ऊपर जो हेड बैंड टाइप लगा है और जो एक कपड़ा टाइप इन्होंने पहना है, ये कितना एक्सीलेंटली बनाया हुआ है, डिज़ाइन बनाई हुई है, ठीक है? तो मतलब उस टाइम के लोग एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन होते थे, एक्सपर्ट्स होते थे चीज़ें बनाने वगैरह में, ठीक है? नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर एक आदमी स्पेशलिस्ट नहीं होता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट, हमें नहीं पता या तो फिर कि सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ही ये काम करते थे, मतलब लड़के ही ये चीज़ें बनाते थे। हमें नहीं पता कि या तो फिर लड़कियाँ ही सारी चीज़ें बनाती थी, हमें ये नहीं पता कौन बनाता था, पर हमें पता था कि वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट चीज़ें बनाते थे, ठीक है? ओके, अब पहली बात है फियंस क्या चीज़ है। फियंस ऐसा होता है कि पहली बात, फियंस एक प्रेशियस चीज़ है, प्रेशियस मटेरियल है, अमीरों के द्वारा यूज़ करने वाला मटेरियल है। फ़ियांस कैसे बनता था? फ़ियांस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलाई जाती थी, तब जाके फ़ियांस का जो मटेरियल वो बनता था। फ़ियांस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफ़िशियली प्रोड्यूस्ड, आर्टिफ़िशियली बनता था, ठीक है? नेचुरली नहीं कहीं मिलता था। काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के फ़ियांस बनाया जाता था। A gum was used to shape the sand, to shape sand or powder the quartz into the an object। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे ना प्रॉपर रेसिपी अच्छे से नहीं दे रखी है। यहाँ पे सिलिका और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, गम वगैरह यूज़ करके एक प्रॉपर मटेरियल बनाया जाता था जिसे फैंस कहते थे। आपकी बुक में नहीं दिया, इतनी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना फिर, ठीक है आप लोगों का। फैंस एक शाइनी और ग्लासी सरफेस होता था फैंस के। एक लग्जरी चीज़ थी ना ये, तो ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता था और इसका जो सरफेस है वो एक काइंड ऑफ ग्लासी टाइप होता था, ग्लास की तरह शाइन करता था, ठीक है? यूजुअली इट वाज़ ब्लू और ग्रीन, सी ग्रीन। इसका जो कलर है आप देख पा रहे होगे, ब्लूइश टाइप है, थोड़ा सी ग्रीन टाइप कलर है, राइट? In search of raw material. Raw material are substances that are either found naturally or produced by the farmers or herders. रॉ मटेरियल दो तरीके का होता है भाई, या तो फिर जो आपको नेचुरली मिल जाए जैसे लकड़ी वगैरह है, ठीक है? या तो फिर ऐसी चीज़ें जो आपको आपके फार्मर्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, हर्डर्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। नेचुरली फाइंड होने वाले क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, पानी हो गया, पत्थर हो गए, और यू कैन से गोल्ड वगैरह हो गए, नेचुरली फाइंड किया जा रहा है। फार्मर्स और हर्डर्स कैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं? फार्मर्स वगैरह यू कैन से कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर्डर्स वगैरह मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? ये रॉ मटेरियल्स हमारे। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब जो ये सारे आपको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, इनको आप यूज़ करोगे और एक फिनिश्ड चीज़ बनाओगे। लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आप कार्विंग करके एक सुंदर सुंदर सी डेकोरेटिव आइटम बनाओगे, ठीक है? लकड़ी है, लकड़ी का आप घर बनाओगे, ठीक है? रॉ मटेरियल है लकड़ी, ओके? फॉर एग्जाम्पल, द कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक अ क्लॉथ। वही बात, एक फार्मर रॉ मटेरियल कॉटन प्रोड्यूस करा है, अब उस कॉटन का यूज़ किस लिए किया जाएगा? ताकि वो कपड़े बनाए जा सके उसके, ठीक है? While some of the raw material that the Hadappans used were available locally, many items such as the copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from the distant places. कई सारी raw materials जो locally मिल जाते थे हमें, जैसे many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones, ये सारी चीज़ें दूर से लानी पड़ती थी। raw materials हड़प्पा वगैरह के पास क्या होता था, लकड़ी वगैरह ईजिली मिल जाती थी, ठीक है? टू सम एक्सटेंट यहाँ पे जो टेराकोटा बनाने के लिए जो क्ले है, क्ले भी यहाँ मिल जाती थी, ठीक है? कार्नीलियन एक स्टोन है, हमारी बुक में नहीं दे रख इस बुक में नहीं दे रखा है, बट आप मान लो एक टाइप ऑफ स्टोन है, वो भी इजीली मिल जाता था हड़प्पा में। बट कुछ चीज़ें जो नहीं मिलती थी, वो कौन सी होती थी? कॉपर हड़प्पा में नहीं मिलता था, उसके लिए राजस्थान साइड थोड़ा जाना पड़ता था, या मेसोपोटामिया वगैरह से कहीं बाहर की जगह से, मतलब कुवैत वगैरह से लाना पड़ता था। आपके सर के ऊपर जा रही है बात है, बस ये समझ लो कि कॉपर के दूर से लाया जाता था, ठीक है? टिन टिन के लिए आपको वो चाहिए, हाँ सॉरी, ब्रॉन्ज बनाने के लिए आपको टिन चाहिए, टिन आपको अफगानिस्तान से लाना पड़ेगा। जो गोल्ड है, गोल्ड भी आपको कहीं बाहर से लाना पड़ेगा। सिल्वर आपको बाहर से लाना, गोल्ड गोल्ड वैसे कर्नाटका से मिलता था। सिल्वर के लिए भी आपको बाहर से जाना लाना पड़ेगा, सिल्वर भी। एंड प्रेशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस, ठीक है? हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान और इवन फ्रॉम ओमान। हाँ चलो, है दिया हुआ इसमें, ओमान इन वेस्ट एशिया, ठीक है? जो आपके हड़प्पन्स हैं, हड़प्पन्स को जो कॉपर है, वैसे वो राजस्थान में खेतरी माइंस है, वहाँ पे मिल जाता था। और वैसे कई बार क्या करते थे हड़प्पन्स, राजस्थान से लाने की जगह ओमान 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 एक जगह है, ठीक है? ओमान एक जगह है, वहाँ से लाया करते थे, वैसे हमारी बुक में दे रखा है वो।
तो आई हैव टू गो बैक टू द मैप। ओमान, हाँ ठीक है, चलो आपको ये दिख रहा है, ये जो छोटी सी टिप्स सी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ओमान वाला एरिया है। हड़प्पन्स क्या करते थे, अपनी शिप्स भेजते थे यहाँ से, यहाँ भेज देते थे अपनी शिप्स, और यहाँ से जो कॉपर वगैरह उठाते थे फिर वापस ले जाते थे अपने। आई मीन ऐसे तो इनको फ्री में नहीं देते थे, हड़प्पन्स भी कुछ ना कुछ चीज़ें इन्हें गिफ्ट करते थे, फिर उसी बदले में वो उनको कॉपर वाली चीज़ें दिया करते थे वापस। राइट, अब हम कहाँ थे, हम बहुत आगे थे, ठीक है। टिन विच वॉज मिक्सड विद द कॉपर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द ब्रोन्स हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट अफगानिस्तान एंड ईरान। ईरान और अफगानिस्तान से टिन मिलता था। गोल्ड कुड हैव बीन ब्रॉड, जो गोल्ड है, गोल्ड कर्नाटका से मिलता था। कर्नाटका में बहुत सारा गोल्ड है, आप तो ये समझ लो, आपको आगे हिस्ट्री में भी काम आएगी ये चीज़, ठीक है। प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। जो प्रेशियस स्टोन्स होते थे, आई मीन मैं आपको बताऊँ, जो लैपिस लजूली है वो भी अफगानिस्तान से ही लाया जाता था, ठीक है, वो भी एक प्रेशियस स्टोन था, ठीक है। और प्रेशियस स्टोन बाकी गुजरात वगैरह में मिल जाते थे, अफगानिस्तान वगैरह में, ठीक है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब सिटीज़ के जो शहर में रहने वाले लोगों ने खाना कैसे मिलता था भाई, खुद तो वो उगाते नहीं थे, तो शहर में खाना कैसे मिल रहा है, ठीक है। वेल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिव्ड इन द कंट्री साइड एंड ग्रू क्रॉप्स। काफ़ी सारे लोग शहरों में रहा करते थे, और काफ़ी सारे लोग गाँव वाले एरिया में भी रहा करते थे। अब गाँव वाले लोग, जो लोग थे, वो क्या बनाते थे, वो गेहूँ वगैरह प्रोड्यूस करते थे, वीट वगैरह प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। These farmers and herders supplied food to the craft persons, scribes, rulers in cities. अब ये फार्मर्स थे जो गांव वाले एरिया में रहा करते थे, जो चीज़ें उगाते थे, ये क्या करते थे, ये शहरों में जाते थे, शहरों में आर्टिजन्स, राजा को, आर्टिजन्स को, क्राफ्ट पर्सनस को चीज़ें एक्सचेंज करते थे। उन्हें बोलते थे भाई क्राफ्ट पर्सन सुन, ऐसा कर, मैं मेरे लिए, मेरे जो घर है, मेरा घर बना दे, मैं तेरे को वीट दे दूंगा 1 साल का पूरा खाने का, ठीक है। इस तरीके से बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे आप देख पा रहे हो कि जो किसान है, ये किसान जा रहा है इसके पास और ये इसको कुछ दे रहा है बदले में, इस तरीके से ट्रेड किया जाता था उस टाइम पे। शहरी लोगों को किसान चीज़ें देते थे, खाने की चीज़ें देते थे, और जो शहरी लोग हैं, शहरी लोग किसानों को भी कुछ ऐसी आइटम्स देते थे, घर बना देते थे किसानों को, या किसानों को कोई चीज़ एक्सचेंज में दे देते थे। मतलब एक बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड होता था। हरप्पन्स ग्रू वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लाइंड एंड मस्टर्ड, लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड। हड़प्पन्स क्या क्या चीज़ें उगाते थे, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गया, पीज हो गया, ये सारी चीज़ें उगाते थे। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. जो प्लो है, यू कैन से लकड़ी का है, जो आप देख रहे हो, जो गाय को के पीछे बांध के यूज़ करते हैं, जिसे ताकि जो वो ज़मीन है वो, आई मीन, प्लो हो जाए या खुद जाए, ठीक है, उसके लिए जो ये लकड़ी की चीज़ यूज़ करते हैं उसे प्लो कहा जाता है, ठीक है। प्लो यूज़ की जाती थी बाय हड़प्पन। हमें कैसे पता कि हड़प्पन लोग प्लो का यूज़ करते थे, ठीक है। पहली बात, हमें लकड़ी की प्लो तो अभी तक नहीं मिली है हड़प्पा की। हमें क्यों नहीं मिली है, पहली बात तो लकड़ी की बनती थी वो। दूसरी बात, अब आज तक वो कैसे सर्वाइव करेगी, अब मान लो वो प्लो है, वो ज़मीन के अंदर चलेगी, आई मीन मिट्टी के अंदर गलती से दब गई, अब उसे क्या करेगा, जो नेचुरली जो कीड़े वगैरह है उसे खा के ख़त्म कर लेंगे, दीमक वगैरह ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल चीज़ है वो, ठीक है। उससे क्या होगा, उसे जो सारी चीज़ें है वो यू कैन से उसे नेचुरल चीज़ें सारी ख़त्म कर देगी, ठीक है। इन्वायरमेंट वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, ठीक है, सड़ जाएगी जो लकड़ी है ज़मीन के अंदर, ठीक है, वो नहीं मिली हमें आज तक। बट हमें क्या मिला, हमें कैसे पता कि वहाँ के लोग प्लो का यूज़ करते थे, ठीक है। हमें टॉय मॉडल्स मिले हैं बहुत सारे, यू से खिलौने मिले बच्चों के, जिसमें प्लो, छोटी सी एक प्लो बनाई हुई है। उससे हमें एक चीज़ का पता लगता है कि वहाँ के लोगों को प्लो की नॉलेज होगी। भाई बच्चे टॉयज़ में तभी खेलेंगे जब उसके घर वाले उसको यूज़ करेंगे, उस प्लो को यूज़ करेंगे, आई मीन तभी ऐसे ऐसे टॉयज़ बनेंगे, वही उन्हीं चीज़ों के तो टॉयज़ बनेंगे जो उस टाइम पे यूज़ होती होगी चीज़ें, ठीक है, उन्हीं के तो रेप्लिकास बनते होंगे छोटे मिनिएचर टाइप में, जिससे बच्चे खेला करते होंगे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म इरिगेशन हैव बीन यूज्ड। कहने का बताऊँ क्या मतलब है, जो आपको पता है जो हड़प्पा वाला एरिया है आज के टाइम पे, आई मीन अब मैं वापस पीछे नहीं जाने वाला, वो थोड़ा ड्राई एरिया है, वो इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। आई मीन देखो, वो अलग बात है कि वहाँ पे बड़ी इंडस वाली सिविलाइजेशन है, बट वहाँ पे उतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। अब वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको चीज़ें भी तो उगानी है, तो आपको आर्टिफिशियली अपने पौधों को पानी डालना पड़ेगा अगर रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है। अब वो रेनफॉल नहीं हो रही है, पानी डालना पड़ेगा, पानी कहाँ से आएगा, पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने टैंक्स बना रखे थे, ठीक है। ये एग्जाम्पल देता हूँ, धोलावीरा एक जगह है, वहाँ पे एक ऐसा टैंक बना हुआ है, ठीक है। वाटर वो स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स। कहने की बात है, वाटर को स्टोर किया जाता था, नदियों से निकाल के वाटर को स्टोर करते थे और फिर उसे वो अपने खेतों में डालते थे। द हरप्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, गोट्स एंड बफेलो। जो हरप्पन्स है वो जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि गाय, गोट वगैरह, शीप्स वगैरह को पाला करते थे हड़प्पन्स। वाटर वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट। अब क्यों, ये कब का, सी देखो ऐसा होता था ना, पानी इंडस का है हड़प्पा के नज़दीक में, और थोड़ा बहुत घास फूस भी जंगली लगा है, तो उनके वो खा लेते थे जानवर, ठीक है। जब भी मान लो कभी समर्स वगैरह आ गई, गर्मियाँ आ गई, भाई गर्मियों में सब कुछ सूख गया, तो क्या करते थे जो ये हड़प्पन लोग थे, इनमें से कोई एक चल जाता था अपनी गाय वगैरह लेके, किसी ऐसी जगह पे चल जाता था जहाँ पे घास भी है, पानी भी है, ठीक है। हर्डर्स, मतलब वापस ये हर्डर्स टाइप लाइफ जीने लग गए थे, आई मीन जीते थे थोड़ी बहुत ना, कि मान लो भाई अब गाय चरानी है, भाई ले जाता है उनको, क्यों, यहाँ पे तो घास वगैरह खत्म हो गया, सूख गया है, या पानी खत्म हो गया, तो इन दूर जगह ले जाएंगे इसको, ठीक है।
दे ऑल्सो कलेक्टेड द फ्रूट्स लाइक, हाँ देखो अब जंगल तो जा ही रहे, ये फ्रूट्स बेरीज वगैरह ये सब कुछ भी कलेक्ट करने लग जाएंगे, एनिमल्स वगैरह को भी हंट हंट करने लग जाएंगे। एंटीलोप्स क्या होता है? एंटीलोप्स भी आप मान लो जो डियर होता है, डियर की तरह एंटीलोप्स भी होता है। आपके लेवल तक इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है। अ क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन इन गुजरात। अब हम धोलावीरा के बारे में जानने वाले। धोलावीरा बहुत ज़्यादा नई साइट है। हमें धोलावीरा के बारे में मतलब धोलावीरा बहुत रिसेंटली डिस्कवर हुई है, मतलब ये बहुत पुरानी साइट नहीं है, जैसे मतलब बहुत पहले डिस्कवर नहीं है, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा है। ये इंडिया की आज़ादी के पहले पता लग गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी बहुत ज़्यादा एलैबोरेट साइट्स है, बहुत पुरानी साइट्स है, अब हिस्ट्री के लिए में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो धोलावीरा है ये अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुई है, आई मीन आई थिंक 1990s या 2000s में हुई है, 19 एंड ऑफ 19th में आप समझ सकते हो, जो 1990s है इसी के अराउंड डिस्कवर हुई है, या 1980s में हो सकता है, ठीक है। द सिटी ऑफ इट, यहीं पे रहेंगे हम। द सिटी ऑफ द धोलावीरा was located at खादिर बैत और खादिर बैत एंड रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कौन सा एरिया, जहाँ का जेठालाल जहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। जेठालाल कहाँ है? रन ऑफ कच्छ में रहता है, आई मीन गाँव है जेठालाल का, ठीक है। जो धौलावीरा है वो कहाँ है? वो भी रन ऑफ कच्छ में ही है। वेयर देर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। धोलावीरा एक ऐसी जगह पे लोकेटेड था जहाँ पे फ्रेश वाटर और बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो धोलावीरा है, धोलावीरा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने पहले आपको बताया जो हड़प्पा की साइड से वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सिटाडेल है, एक लोअर टाउन है, ठीक है। एक मतलब थोड़े हायर प्लेस पे, एक थोड़ा लोअर प्लेस पे है, ठीक है। एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा है। अब इन दोनों साइड्स के बीच में भी एक छोटी सी एक सेटलमेंट आती है, ठीक है। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड सिटी है, ठीक है। पहले में कौन रह रहा है? रूलिंग क्लास। बड़ी साइड में कौन रह रहा है? जो वर्कर्स है, डेली मर्चेंट्स है, जो नॉन आम आदमी है वो रह रहा है। अभी बीच में कौन लोग रह रहे हैं? हमारी बुक में नहीं दिया, बट मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये लोग जो ये बीच में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। मतलब जैसे आज ब्यूरोक्रेट्स पता है आपको, सिक्स क्लास में पता होता है, ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ऑफिसर्स टाइप। उस टाइम के जो हड़प्पा के आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो वहाँ रहते थे। पहली बात ना, ब्यूरोक्रेट्स समझ लो, एक होते देखो पॉलिटिकल लीडर्स लीडर्स एक होते, दूसरे उसके नीचे जो यू कैन से कमांडर हो गए, मिलिट्री के कमांडर हो गए, यू कैन से जो सरकारी नौकरी में, उस टाइम की जो सरकार थी उसकी नौकरी में जो लोग रहते थे, वो सारे लोग उस यू कैन से बीच वाले टाउन में रहा करते थे, ठीक है। ओके। There was also an एक सेकंड यहाँ पे है, divided into two and each part was surrounded by the massive stone walls with entrance through the gateways। अब देखो जो ये वही बात है, ये जो तीनों सिटीज़ है ये यू कैन से प्रॉपरली फोर्टिफाइड है, एक ये मतलब स्टोन वॉल्स के द्वारा पूरी पूरी सराउंडेड है और डिवाइडेड है, ठीक है। और इनमें जाने के लिए आपको प्रॉपर गेट्स बने होते थे, आप गेट से ही एंटर कर सकते हो, ऐसे हर कहीं से आप एंट्री नहीं ले सकते हो, ठीक है। Other other finds, including the large settlement of the Harappan script that were carved out of the white stones and the perhaps inlaid in the wooden. Wait a second, अच्छा ये नहीं, मैं ये point भूल गया। हाँ, there was also an open area in the settlement where the public ceremonies could be held। अब जो ये धौलावीरा एरिया थी, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सी ओपन जगह थी, ठीक है, जहाँ पे वो क्यों बनाई गई होगी उस टाइम पे, ताकि यहाँ पे बहुत सारी जो सेरेमनीज है, रिचुअल्स है, कोई फंक्शंस है, वो सेलिब्रेट किए जा सके, ठीक है। मैं इसको ऊपर ही रखूँ? ओके, एक्सक्यूज मी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब जो धोलावीरा है, धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, आपको मैंने अभी पीछे दिखाए थे, देखो जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसमें देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें लिख रखी है, कोई कुछ लैंग्वेज ही है जो लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी लिख रखी है। फिर धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे ये चीज़ें लिख रखी है, मतलब बहुत कैसा होता है, मतलब प्रॉपर आपने देखा होगा दीवार में जब कोई एडवर्टाइजमेंट लगी तो उसमें कितना बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी होती है, बड़े बड़े लेटर्स को यूज़ किया होता है। उसी तरीके से बड़े बड़े लेटर्स का यूज़ हो रहा है इसमें भी, आई मीन जो धौलावीरा जगह है वहाँ पे, ठीक है। This is a unique find of generally Harappan writings has been found on the small objects such as seals, क्योंकि यूजुअली जो राइटिंग्स है हड़प्पा की वो बहुत ज़्यादा सील्स पे लिखी गई है, छोटी छोटी जगहों पे लिखी गई है, बट धौलावीरा में पहली बार दीवारों में बड़ी बड़ी जगहों पे चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है। द सिटी ऑफ लोथल stood besides a tributary of साबरमती इन गुजरात। पहले बात ना हम लोथल को जान लेते हैं, लोथल कहाँ है, ठीक है। बहुत इधर जाना पड़ेगा, ये है अपना लोथल, देखो दिस इज़ द प्लेस कॉल्ड लोथल, ठीक है। धोलावीरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रन ऑफ कच्छ में देखो धोलावीरा लोकेटेड है। नाउ दिस इज़ लोथल। लोथल कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। ये यू कैन से प्रेजेंट डे पुणे वाले एरिया के अराउंड, ठीक है। ये है लोथल हमारा। लोथल के साथ जो ये रिवर जा रही है ना, आप देख पा रहे होगे, इस ये रिवर है साबरमती रिवर, ठीक है, साबरमती रिवर। ओके, मुझे वापस जाने दो। ओके, द सिटी ऑफ द लोथल स्टूड बिसाइड्स ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, देखो साबरमती के साथ होता था ये लोथल, लोकेटेड है क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। खम्बत जो गल्फ था, यू कैन से जो लोथल के साथ का जो एरिया था उसे गल्फ ऑफ खम्बत कहा जाता है, ठीक है।
गल्फ क्या होता है, कैन से एक ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से काइंड ऑफ ढका हुआ है। आप बस इतना इमेजिन कर लो, बस आप इतना याद रखो कि गल्फ ऑफ खंबात है में वो लोकेटेड है, क्योंकि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्योग्राफी में घुस जाएंगे हम, ठीक है। It was situated near the area where the raw materials such as the semi-precious stones are easily available. जो लोथल है ये इस जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स है और कुछ ऐसी रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है। लोथल के साथ ना स्टेटाइट मिल जाता था। स्टेटाइट कौन सा पत्थर है जिस पत्थर से सील बनाई जाती थी, मैंने आपको अलग से बताया था स्टेटाइट के बारे में। तो वो पत्थर लोथल के नज़दीक में मिल जाता था, ठीक है। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको बताया अब रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इजीली चीज़ें बन सकती है। क्यों? रॉ मटेरियल नज़दीक है, रॉ मटेरियल का आप चीज़ें बना दो, ठीक है। रॉ मटेरियल ईजी है तो वेट, सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें आराम से बन सकती है, ऑफ स्टोन्स शेल्स मेटल्स। देखो आपको पता है लोथल बीच के साइड है, इनकन से समुद्र के साथ है, समुद्र के साथ आपको सीपियाँ मिल जाएंगी, मतलब शेल्स मिल जाएंगे। शेल्स की आप मालाएं वगैरह बना सकते हो, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। जो लोथल की सिटी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्टोर हाउस भी मिला है। Many seals and sealings were found in the storehouse. जो स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस में बहुत सारी सील्स मिली है। आपको मैंने बताया ना, ये सारी सील्स जो हड़प्पा की है बहुत सारी मिली है लोथल के एक स्टोर हाउस के अंदर से, ठीक है। A building that was found here was probably a workshop for making beads. अब कहा जाता है जिस स्टोर हाउस में ये सारी चीज़ें मिली है, ये सारी सील्स मिली है, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक यू कैन से वर्कशॉप टाइप होगी। वर्कशॉप मतलब एक काइंड ऑफ एक फैक्ट्री टाइप होगी जहाँ पे स्टोन्स की यू कैन से बीड्स वगैरह बनती होगी, बीड्स की होती मालाएं टाइप बनती होगी, ठीक है। और काफ़ी सारे टूल्स अलग अलग चीज़ें बनती होगी, ठीक है। वो एक काइंड ऑफ फैक्ट्री टाइप थी जिस जहाँ पे बहुत सारी सील्स वगैरह भी मिली है, ठीक है। अ मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब कितना बचा? ओके, वी आर डन। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब देखो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये खत्म कैसे हुई? अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, सर एक लाइन में बताओ कि हड़प्पन सिटी कैसे खत्म हुई। मैं कहूँगा हमें, मुझे भी नहीं पता। मुझे क्या, हिस्टोरियंस को भी नहीं पता कैसे खत्म हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता कैसे खत्म हुई है हड़प्पा। सब लोग गेस मार रहे हैं, सब ने अपनी अपनी एक थ्योरीज दे रखी है कि यार या तो फिर ऐसा हुआ होगा, या तो फिर ऐसा हुआ होगा, या तो फिर ऐसा हुआ होगा। आप में से कई बच्चे सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो मोहनजोदारो मूवी देखी, उसमें तो फ्लड आया था। भाई वो प्रूवन नहीं है, ठीक है। वो भी एक काइंड ऑफ एक थ्योरी ही है जिसके ऊपर एक मूवी बना रखी है, ठीक है। नहीं पता एंड कैसे हुआ था, ठीक है। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाउंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा। क्या चेंज आने लगा? पीपल हैव स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी सिटीज़ में रहना छोड़ दिया, एकदम छोड़ना रह दिया, एकदम रहना छोड़ दिया, ठीक है। राइटिंग सील्स वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। जो प्रॉपर एक राइटिंग थी, हड़प्पा जो कुछ चीज़ें लिखा करते थे, जो प्रॉपर वो सील्स बनती थी जिसमें एनिमल वगैरह बना होता था, वो भी बननी बंद हो गई थी। जो वेट्स को यूज़ किया जाता था चीज़ों को तोलने के लिए, उसे भी यूज़ करना बंद कर दिया गया था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस सिटीज़ बिकेम रेयर। अब जो एक इनसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था ये भी बंद हो चुका था होना, ठीक है। इन मोहनजोदारो, जो मोहनजोदारो सिटी थी, वहाँ पे भी जो इनसे पहले कितना प्रॉपर ड्रेनेज होता था, कितनी सारी चीज़ें, सैनिटेशन का कितना ध्यान देते थे, साफ़ सफाई का कितना ध्यान देते थे। अब ये ऐसा टाइम आ चुका था जो मोहनजोदारो है, वहाँ पे भी बहुत सारे जो इनसे कचरा होता है ना, वो इकट्ठा होने लग गया था। कबाड़, इनसे गार्बेज पाइल अप होने लग गया था, ठीक है। ओके, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी खराब होने लग गया था वहाँ पे, ठीक है। एंड लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट्स। अब जो पहले तो बहुत अच्छे अच्छे हाउसेज बनते थे जिसमें प्रॉपर एक वॉशरूम होता था, कोर्टयार्ड होता था, 2 फ्लोर्स होते थे। अब इतने एक्सीलेंट टाइप के हाउसेज भी नहीं बन रहे थे, बहुत बेकार जैसे हाउसेज बन, टेम्परेरी सी झोपड़ियाँ टाइप बन रही थी, ठीक है। व्हाई डिड ऑल दिस हैपन? वी आर नॉट श्योर। ये क्यों हुआ हमें नहीं पता। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट देयर वाज अ रिवर ड्राइड अप। कई कई जो हिस्टोरियंस है, स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि यार यहाँ पे ना कोई रिवर ही सूख गई थी जिसकी वजह से लोगों ने खाली कर दिया अपने मकान, जो सिटी है वो खाली कर दी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन। कई सजेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो जंगल थे यार सराउंडिंग के, वो कट कट कर दिए गए थे। दिस कुड हैव बीन हैपेंड बिकॉज द फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग द ब्रिक्स। अभी ऐसा क्यों? आई मीन देखो, जंगल साफ होने का क्या मतलब है? डिफॉरेस्टेशन हो गए। अब मतलब लकड़ी को आप क्यों यूज़ करते थे? ताकि जब आप वो ईंटें बना रहे हो उसे आप जला सको, उसे आप बेक कर सको ईंटों को, ठीक है। अब जब आपके पास जलाने के लिए ही लकड़ी नहीं बची तो आप ईंटें नहीं बनेगी, अगर ईंटें नहीं बनेगी तो बिल्डिंग्स नहीं बनेगी, सीधी सी बात, ठीक है। ओके, अब देखो जो लकड़ी है वो ईंटें बनाने के लिए भी यूज़ होती थी। लकड़ी कॉपर वगैरह का, यू कैन से कॉपर ओर, देखो सीधी सी बात है, जब ये कॉपर वगैरह आपने माइनक्राफ्ट में देखा होगा, आपके पास पहले ओर मिलता है, ओर को आपको जलाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपके पास प्योर चीज़ें मिलती है। अब वही चीज़ यहाँ पे भी है भाई। देखो अगर लकड़ी ही ख़त्म हो गई, फ्यूल ही ख़त्म हो गया, तो कॉपर ओर का कॉपर बनेगा कैसे, ठीक है। बिसाइड्स grazing by the large herds of cattle, sheep and goats may have destroyed the green cover. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी गाय वगैरह पालते थे, बहुत सारी शीप्स वगैरह पालते थे, गोट्स वगैरह पालते थे, पिग्स वगैरह पालते थे हड़प्पन लोग। अब उन्होंने क्या, अपनी गाय को चराने रख देते थे, भाई चराने रख दिया, भाई गाय वगैरह ने सारा वही घास साफ कर दिया, घास साफ कर दिया, अब नहीं उग पा रहा घास, वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सम एरियाज देयर वाज फ्लड।
देयर वर फ्लड्स। एक और थ्योरी है, वो बोलती है क्या पता है वहाँ पे फ्लड्स आए हो। अब वही बात जो मैंने आपको की, किसी को नहीं पता हड़प्पा कैसे एंड हुई, सबने गेसेस किया। एक भाई साहब ने बोला है कि रिवर्स होगी, एक भाई साहब ने बोला है फ्लड आ गया, एक भाई साहब ने बोल दिया कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक भाई साहब ने बोल दिया कि कोई बीमारी फैल गई। तो कोई एक कंक्लूसिव, एक यू कैन से एक यूनाइटेड वो नहीं है हमारे पास, एक थ्योरी नहीं है जिसको सब हिस्टोरियंस मानते हैं। सबकी अपनी अपनी मानने की चीज़ें है, सब लोग अलग अलग चीज़ें मानते हैं। ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब वापस हम एंड के बारे में बात करेंगे। बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल सिटीज़। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई एक रिवर सूख गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारी सेटलमेंट ही खत्म हो जाएगी। आपको पता है हड़प्पा कितना ज़्यादा वाइड है, हड़प्पा कश्मीर से शुरू हो रहा है, नीचे गुजरात तक चल रहा है। ठीक है। साइड में भी वो काफ़ी ज़्यादा ईरान की बॉर्डर तक जा रहा है हड़प्पा। मान लो कोई एक रिवर सूख जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि सारा कश्मीर से लेके गुजरात तक सारी सिटीज़ अबैंडन हो जाए। ठीक है। बहुत सारी अलग अलग रिवर्स है, उसके ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। ठीक है। फ्लडिंग और द रिवर ड्राइंग अप वुड हैव एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। कहने का मतलब वही है, मान लो कोई फ्लड आ गया, फ्लड ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी सिटीज़ जितनी भी थी टोटल को साफ कर देगा। कुछ सिटीज़ तो बच जाती, कुछ भी नहीं बचा, एकदम ही सारे लोग साफ हो गए। आई मीन लोग गायब हो गए, और जो मॉडर्न सिटी थी वो एकदम गायब हो गई। मान लो रिवर भी ड्राई होगी, एक रिवर ड्राई होगी सारी थोड़ी हो जाएगी रिवर्स ड्राई। अब मान लो अब एक रिवर ड्राई होगी तो उसकी जो रिवर के साथ जितनी भी सेटलमेंट्स थी वो सारी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो बाकी सेटलमेंट्स तो बची रहेगी। ये भी तो एक दिक्कत है। तो इस वजह से अब जो रिवर ड्राइंग और फ्लडिंग का है, वो जो थ्योरी है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है। इट अपियर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट द कंट्रोल। जो मान लो हड़प्पा का कोई राजा हुआ करता होगा, या तो फिर ऐसा होगा कि वो हार गया, या उसका उसका अपनी जो प्रजा के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया। ठीक है। या तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। ठीक है। हर एक केस में एक चीज़ का तो पता है कि भाई साफ तो हुई है सिटीज़। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे आर abandoned while many people moved into the newer smaller settlements to the eastern and the southern। अब क्या हुआ, जो यू कैन से जो सिंध और पंजाब वाले रीजन में जितने भी, पाकिस्तान वाले पंजाब की बात हो रही है। ठीक है। बस यही समझ लो आपकी जो हमारे जो इंडिया का बॉर्डर नहीं है, उसके उसके जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, उसके जो बॉर्डर के साथ जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है। क्या हुआ कि लोगों ने वो सारी सिटीज़ छोड़ दी, वो सिटीज़ छोड़ दिया, भाई वो लोग जाएंगे कहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्या किया, वो सिटीज़ छोड़ के वो यू कैन से इंडिया की तरफ आने लगे, और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। कहने का मतलब वो गंगा वगैरह के साथ, गंगा रिवर के साथ रहना शुरू कर दिया। पहले कहाँ रहते थे, इंडस के साथ, फिर वही लोग थोड़े थोड़े गंगा के साथ भी रहने लग गए। ठीक है। While many people moved into the newer, smaller settlements east and south, काफ़ी ईस्ट की तरफ आने लगे, ईस्ट मतलब गंगा की तरफ आने लगे, काफ़ी साउथ 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 इंडिया तमिलनाडु वगैरह की साइड जाना शुरू कर दिया कई लोगों ने। ठीक है। न्यू सिटीज़ emerged about 1400 years ago। काफ़ी ज़्यादा नई सिटीज़ इमर्ज होने लगी। अब देखो सी, हड़प्पा ख़त्म हो गया था कब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1900 BC। आप एक इमेजिन करो। ठीक है। 1900 BC में हड़प्पा ख़त्म हो गया था, और 1400 BC के बाद नई नई सिटीज़ इमर्ज होना शुरू हो गई थी। ठीक है। यू विल रीड अबाउट दम इन द 5th एंड 8th चैप्टर। अब जो ये नई सिटीज़ जो गंगा के पास बनेगी उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें नहीं पता इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या एंड है, बस यहाँ पे थ्योरीज है बहुत सारी। उन थ्योरीज में से दो चार थ्योरीज है आपको जो एग्जाम में लिखनी है। फर्स्ट क्या होगा कि भाई फ्लड आ गया। दूसरा क्या होगा, रिवर ड्राई अप होगी, रिवर ड्राई अप होगी, फ्लड हो गया। एक थ्योरी क्या होगी, डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है। एक डिफॉरेस्टेशन हो गया। फोर्थ थ्योरी क्या होगी, जो किंग था, एक जो यूनाइटेड कंट्रोल था, रूलर था, उसका अपनी प्रजा प्रजा ने उस रूलर को निकाल दिया या ख़त्म कर दिया। एक और थ्योरी है, देर माइट हैव बिन इन्वेजन, मतलब जो यहाँ के लोग थे, यहाँ बाहर के किसी भी दूसरे यू कैन से दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों ने हड़प्पन्स के ऊपर अटैक कर दिया होगा, तो वो खत्म हो गए। ठीक है। यू कैन सी दीज आर जस्ट गेसेस, कि आपने लिखना एग्जाम में कि देर आर थ्योरीज, कंक्लूसिव नहीं है, कोई एक यूनाइटेड थ्योरी नहीं है, बट बस यू कैन से फ्रेगमेंटेड सा व्यू है, सबका अलग अलग है। बस ये चीज़ आपने एग्जाम में लिखनी है एंड के बारे में। So this is the end of the video. So thank you students for watching the video. If you think this video was helpful, make sure to like. So this is the end guys. Bye bye.